नमस्कार साथियों, अपने पीछे की जो हिंदी की जो क्लासें चल रही थी उसके अंतर्गत जो समास नामक टॉपिक है उसको हमने पीछे की क्लासों में देखा था। उसी कड़ी में आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम अपना जो अंतिम समास होगा बहुब्रीहि समास, उसका आज की क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं बहुब्रीहि समास है वो क्या होता है। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि वह समास होता है जिसमें दोनों पद, यानी ऐसा समास जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद अप्रधान हो तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, कोई अन्य ही अर्थ प्रदान करते हैं। जो उन पदों के अंदर मौजूद जो अर्थ होते हैं वो अर्थ न प्रदान करके कोई अन्य ही अर्थ प्रदान करते हैं, तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। हमने जो पीछे हमारे जो समास हैं उनमें हमने देखा था कि जो अविभाव समास था उसमें पूर्व पद प्रधान था, यानी अविभाव समास जो अपना था उसमें पूर्व पद प्रधान था। तत्पुरुष समास जो हमने देखा था उसमें उत्तर पद प्रधान था। उसी प्रकार हमने आगे जो अपना समास था द्वंद्व समास, उसको हमने देखा था तो उसमें दोनों पद प्रधान थे, यानी पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान थे। और यहाँ पर जो अपना बहुब्रीहि समास होगा उसके अंतर्गत अन्य पद प्रधान होगा, यानी दोनों पदों के अलावा कोई तीसरा ही अर्थ देने वाला पद आएगा, उसको बहुब्रीहि समास है वो प्रकट करेगा। तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत अन्य पद प्रधान होता है। उसी चीज को आज की अपनी जो क्लास है इसके अंतर्गत हमें देखेंगे। तो समास नामक टॉपिक है उसका अपना अंतिम जो टॉपिक है वो है बहुब्रीहि समास। तो इसका पहला उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार होता है ये अन्य जो अर्थ प्रदान होता है वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर अपना पहला उदाहरण आया है जैसे नीलकंठ। तो इसका समास विग्रह करेंगे हम, नीला है कंठ जिसका। तो इसका समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, ऐसा कौन है। तो यहाँ पर शिव भगवान के लिए ये अर्थ प्रदान कर रहा है कि नीलकंठ किनको कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। तो नीला है कंठ जिसका, ऐसा कौन, तो भगवान शिव। उसी प्रकार है यहाँ पर, इसमें ज्यादातर जो उदाहरण आएंगे वो जो देवी देवता या जो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे उनसे संबंधित होंगे। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है जैसे लंबोदर दिया हुआ है। तो लंबा है उदर जिसका, यानी उदर का मतलब होता है पेट। तो जिनका पेट होता है वो आगे की ओर निकला या लंबा है जिनका उदर, ऐसा कौन है। तो यहाँ पर गणेश के लिए आया है, यानी गणेश जी जो महाराज हैं उनके लिए आया है लंबोदर। तो गणेश हैं उनका पर्यायवाची भी लंबोदर होता है। उसी प्रकार आगे है दशानन। दस है आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है मुख। तो 10 है मुख जिसके, ऐसा कौन, तो रावण है, उनके 10 मुख माने गए हैं। तो दशानन किनको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। 10 है आनंद जिसके, ऐसा कौन, रावण है। उसी प्रकार है अपना चौथा उदाहरण है महावीर। महान है वीर जो, अर्थात महावीर किनको कहा जाता है, हनुमान जी को कहा जाता है। तो महान है वीर जो, ऐसा कौन, महावीर। और वो जो अन्य अर्थ है वो क्या है, हनुमान। तो यहाँ पर जितने भी हमारे सामने जो 4 उदाहरण आए हैं उनके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो पद के अंतर्गत मौजूद जो शब्द हैं उनमें से कोई भी अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है, कोई तीसरा ही अर्थ प्रदान कर रहा है, अन्य अर्थ प्रदान कर रहा है। तो ये बहुब्रीहि समास है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने 5वां उदाहरण है चतुर्भुज। तो इसका समास विग्रह करेंगे हम तो वो किस प्रकार होगा। वैसे ये अगर संख्यावाचक पद पहले आ गया तो उसको हम देखेंगे तो वो द्विगु समास में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अन्य अर्थ प्रदान करने के कारण ये बहुब्रीहि समास होगा। तो चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन है, विष्णु। तो चतुर्भुज किनको माना गया है, भगवान विष्णु को माना गया है। तो चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, ऐसा कौन, विष्णु। उसी प्रकार आगे वाला है पीतांबर। पीत है अंबर जिसका, अंबर का अर्थ होता है कपड़े। तो पीत यानी पीले, पीले हैं कपड़े जिसके, ऐसा कौन, तो भगवान कृष्ण। तो पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। तो अन्य अर्थ कौन है, कृष्ण भगवान के लिए आया यहाँ पर। तो पीतांबर किनको कहा जाता है,
भगवान कृष्ण को। उसी प्रकार हम आगे वाला उदाहरण देखते हैं। तो निशाचर, तो निशा में विचरण करने वाला, यानी निशा का मतलब होता है रात्रि, तो रात्रि में विचरण करने वाला कौन होता है? राक्षस होता है। तो राक्षस का पर्यायवाची है वो निशाचर भी होता है। तो निशाचर किनको कहा जाता है? राक्षस को कहा जाता है। उसी प्रकार आगे वाला अपना उदाहरण है घनश्याम। तो घन के समान श्याम, श्याम का अर्थ होता है काला। तो घन के समान काला या घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण है। तो घन के समान श्याम कौन है? भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पर घनश्याम शब्द है ये भगवान कृष्ण के लिए आया है। तो अन्य अर्थ प्रदान कौन हो गया? कृष्ण हो गया। यहाँ पर न तो पूर्व पद घन मुखिया है और ना ही उत्तर पद श्याम मुखिया है। तो यहाँ पर अन्य ही अर्थ है वो प्रदान कर रहा है घनश्याम शब्द। उसी प्रकार है आगे वाला उदाहरण मृत्युंजय। तो मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, यानी मृत्यु को जीतने वाला कौन है? शिव है। तो शिव को क्या कहा जाता है? मृत्युंजय भी कहा जाता है। कि मृत्युंजय कौन होता है? भगवान शिव होते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने अब देखो एक बात और इसके अंतर्गत भी है कि जो बहुब्रीहि समास होता है वो दो प्रकार का होता है। तो पीछे भी हमने उदाहरणों में देखा है कि जो द्वंद्व समास होता है उसके भी दो भेद बताए गए हैं। उसी प्रकार बहुब्रीहि समास है उनके भी भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक तो है समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास था उसके अंतर्गत भी ये भेद था। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि तो पहला भेद है, और दूसरा भेद हो जाएगा इसमें व्यधिकरण बहुब्रीहि। तो दो प्रकार के बहुब्रीहि समास हैं, एक है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। तो समानाधिकरण और व्यधिकरण की हमने चर्चा पीछे के समासों में कर भी ली है। फिर भी समानाधिकरण समास का अर्थ होता है जिसके दोनों पदों में विभक्तियां समान होती हैं, वो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। और जिनके दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग होती हैं वो व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण जो बहुब्रीहि समास है वो होता है। तो हम अभी जो उदाहरण देखेंगे सबसे पहले वो समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरणों को हम देखेंगे। तो पहला अपना जो उदाहरण दिया है वो है गजानन। तो गज से आनन वाला, यानी गज के समान आनन वाला या मुख वाला कौन? गणेश। उसी प्रकार चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, ऐसा कौन? भगवान विष्णु। तो चतुर्भुज किनको माना गया है? भगवान विष्णु को। चार हैं भुजाएं जिसकी, ऐसा कौन? चतुर्भुज विष्णु भगवान के लिए आया है। तो यहाँ पर अन्य अर्थ कौन हो गया? विष्णु हो गया। उसी प्रकार आगे वाला है त्रिलोचन, तीन है, तीन आंखों वाला कौन? त्रिलोचन। तो त्रिलोचन किसको माना गया है? भगवान शिव को माना गया है। तो त्रिलोचन जो पद है वो अन्य अर्थ प्रदान कर रहा है, वो किसके लिए? शिव के लिए प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो चतुरानन हमारे सामने पद है चतुरानन। तो इसका समास विग्रह होगा वह जिसके चतुर यानी चार आनन हैं। तो कौन है वो? ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर चतुरानन किनको माना गया है? ब्रह्मा जी को माना गया है। उसी प्रकार आगे वाला अपना उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है पंचानन। तो वह जिसके पांच आनन हैं, तो वह कौन है? भगवान शिव। तो यहाँ पर जो पांच आनन वाला है वो किनको माना गया है? भगवान शिव को माना गया है। उसी प्रकार षडानन दिया हुआ है अपना उदाहरण है। तो वह जिसके षट आनन हैं, तो वह कौन है? कार्तिकेय। तो षडानन किनको कहा जाता है? कार्तिकेय को कहा जाता है। तो अन्य अर्थ कौन हो गया? कार्तिकेय हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार है आगे वाला सुग्रीव। तो वह जिसकी ग्रीवा सुंदर है वो कौन है? वनराज। कि वह जिसकी ग्रीवा सुंदर है वो कौन है? वनराज है। तो सुग्रीव पद किनके लिए आया है? वनराज के लिए आया है यहाँ पर। तो अन्य अर्थ प्रदान कौन हो गया? वनराज। उसी प्रकार वनराज नहीं, वानरराज है यहाँ पर, ये उच्चारण में यहाँ पर गलती होगी, वानरराज यहाँ पर ये पद है। उसी प्रकार आगे वाला चक्षुश्रवा। तो चक्षुश्रवा का समास विग्रह क्या होगा? वह जो चक्षु से श्रवण करता है यानी सुनने का काम करता है वो कौन होता है? सांप। तो चक्षुश्रवा कौन होता है? सांप के लिए आया है यहाँ पर। उसी प्रकार दशानन, दस है आनंद जिसके, ऐसा कौन? तो रावण है। जो उदाहरण हमने पीछे भी देख लिया है। तो दशानन किनको माना गया है? रावण को माना गया है।
उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है अपना षणमुख, वह जिसके 6 मुख हैं, 6 यानी 6, वह जिसके 6 मुख हैं वह कौन है? कार्तिकीय है यहाँ पर। उसी प्रकार हमारे सामने आगे वाला उदाहरण है मुरलीधर। तो मुरलीधर का समास विग्रह होगा मुरली धारण करने वाला। कौन है मुरली धारण करने वाला? तो भगवान कृष्ण के लिए आया है मुरलीधर शब्द। तो मुरलीधर का समास विग्रह होगा मुरली धारण करने वाला। कौन? कृष्ण। उसी प्रकार है 10 मुख, वह जिसके 10 मुख हैं, तो वह कौन है? रावण है। वह जिसके 10 मुख हैं वह कौन है? रावण है। उसी प्रकार है चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, ऐसा कौन? ब्रह्मा। तो चतुर्मुख किन के लिए आया है? ब्रह्मा जी के लिए आया है। तो 4 हैं मुख जिसके, ऐसा कौन? ब्रह्मा। उसी प्रकार हमारे सामने आगे आया है पीतांबर, वह जिसके पीत अंबर हैं, पीत का अर्थ होता है पीले, वह जिसके पीले अंबर यानी वस्त्र हैं, ऐसा कौन? कृष्ण या फिर विष्णु भगवान। इन दोनों के लिए ही पीतांबर शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। उसी प्रकार है लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, तो ये उदाहरण पीछे भी आ चुका है, तो ये गणेश महाराज के लिए है। मनोज, वह जो मन से जन्म लेता है, वो कौन है? कामदेव है। जो मन से जन्म लेता है, तो मनोज शब्द किन के लिए आया है? कामदेव के लिए आया है यहाँ पर। उसी प्रकार आगे वाला है एक दंत, एक दंत वाले, तो कौन है? एक दंत वाले श्री गणेश से हैं। तो एक दंत का अर्थ होता है एक दंत वाले, तो कौन? श्री गणेश। उसी प्रकार है वीणा पाणी, वह जिसके पाणी यानी हाथ में वीणा है, कौन है वो? सरस्वती। तो वीणा पाणी किन के लिए आया है? सरस्वती के लिए आया है। वह जिसके पाणी यानी हाथ में वीणा है, कौन? सरस्वती। उसी प्रकार है वक्रतुंड, वक्र है तुंड जिनके, वह कौन? श्री गणेश। वक्र है तुंड जिनके, तुंड का मतलब होता है टेढ़ा, तो सॉरी वक्र है यानी टेढ़ा, और तुंड यानी सूंड के लिए आया यहाँ पर। तो जिनकी वक्र है वो टेढ़ी है, ऐसा कौन? श्री गणेश। उसी प्रकार आगे हमारे सामने उदाहरण दिया है वज्रपाणी, वह जिसके पाणी में शूल है, ऐसा कौन? शिव। तो यहाँ पर ये उदाहरण है भगवान शिव के लिए आया है। यहाँ पर निशाचर जो उदाहरण है वो अपना आ चुका है पीछे। शूल पाणी, तो यहाँ शूल पाणी का अर्थ होता है वह जिसके पाणी में शूल है, पाणी यानी हाथ, वह जिसके हाथ में शूल या त्रिशूल है, ऐसा कौन है? तो ऐसा भगवान है शिव है। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है गौरी पुत्र, गौरी पुत्र है जो, कौन? श्री गणेश। आशुतोष, वह जो आशु यानी शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं, यानी तुष्ट का मतलब संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा कौन है? तो भगवान शिव हैं। उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको आशुतोष भी कहा जाता है। उसी प्रकार है यहाँ पर शैलजा या शैल तनाया या फिर गिरिजा, ऐसा कौन है? तो शैल से जन्म जननी है जो, यानी शैल से जननी है जो, वो कौन? माँ पार्वती। शैल का मतलब होता है पर्वत, तो जो पर्वत से पैदा हुई है, ऐसी कौन? तो पार्वती। उसी प्रकार त्रिनेत्र, वह जिसके 3 नेत्र हैं, ऐसा कौन? भगवान शिव। उसी प्रकार जनक तनया, जनक की पुत्री है जो, कौन? माँ सीता। तो जनक तनया का यहाँ पर समास विग्रह होगा जनक की पुत्री है जो, और कौन है वो? माँ सीता। उसी प्रकार है चंद्रचूड़, तो चंद्रचूड़ का समास विग्रह होगा वह जिसके चूड़ यानी सिर पर चंद्र हैं, ऐसा कौन? शिव। तो वह जिसके चूड़ पर चंद्र हैं, यानी चूड़ का अर्थ होता है सिर पर, जिनके सिर पर चंद्रमा है, ऐसा कौन? शिव। उसी प्रकार वर्षभानुजा, वर्षभानु की पुत्री हैं जो, कौन? माँ राधा। तो वर्षभानुजा का समास विग्रह होगा वर्षभानु की पुत्री हैं जो, माँ राधा। उसी प्रकार आगे है लंबोदर, लंबा वह जिसका उदर लंबा है, ऐसा कौन? तो गणेश महाराज। ये उदाहरण पीछे आ चुका है। उसी प्रकार आगे युधिष्ठिर, तो वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, कौन? धर्मराज। तो युधिष्ठिर शब्द किन के लिए आया है? धर्मराज के लिए आया है। उसी प्रकार है पंजाब, 5 आबों यानी नदियों का क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। तो ये एक राज्य विशेष है पंजाब, उसके लिए यहाँ पर ये अर्थ प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार है पतझड़,
पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में, ऐसा कौन सी ऋतु होती है? तो पतझड़ की जो ऋतु होती है उसमें पत्ते गिर जाते हैं पौधों के, तो वो पतझड़ ऋतु कहलाती है। उसी प्रकार है त्रिवेणी, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा, वह स्थान जो 3 वेणियों का संगम स्थल है। 3 वेणी का मतलब नदियां, तो 3 नदियों का संगम स्थल है, ऐसा स्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। तो प्रयाग जो है अपना धार्मिक स्थल यूपी में, वहां पर 3 नदियों का संगम होता है, तो उसको त्रिवेणी कहा जाता है, जहां पर विशाल कुंभ मेले का आयोजन भी हुआ है पीछे ही। उसी प्रकार है शाखा मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग, तो वो कौन होता है? बंदर होता है। उसी प्रकार है पंचवटी, 5 वटवृक्षों के समूह वाला स्थान, तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो पंचवटी स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार है नवरात्र, तो इसका समास विग्रह होगा नवरात्र का, नवरात्रियों के 4 माह है, तो नवरात्रियों के 4 माह कौन से हैं? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ये 4 माह हैं, इनमें नवरात्राएं आती हैं। तो नवरात्रि ने नवरात्रियों का 4 माह होता है, वो हमारे सामने दिए हुए हैं। इसी प्रकार है महावीर, तो महान है जो वीर वह कौन? हनुमान जी। तो महावीर शब्द किन के लिए आया है? हनुमान जी के लिए। उसी प्रकार त्रिशूल शब्द है, ये पीछे हमने देख लिया है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, वो महाविद्यालय, किसी महाविद्यालय विशेष के लिए। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो प्रधान है जो मंत्री वो प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार महाकाव्य, महान है जो काव्य, वो महाकाव्य कहलाता है। तो इनमें कोई भी महाकाव्य हो सकता है जो महान होता है। कापुरुष, कायर है जो पुरुष, ऐसा कोई भी पुरुष हो जो कायर होता है उसको कापुरुष कहा जाता है। उसी प्रकार है महापुरुष, महान है जो पुरुष, वो महापुरुष होता है, तो कोई भी महान पुरुष होगा उसको महापुरुष कहेंगे। उसी प्रकार हमारे सामने सज्जन, तो सत है जो पुरुष, सत का मतलब सच्चाई पर चलने वाला, तो ऐसा जो पुरुष है उसको हम क्या कहेंगे? सज्जन कहेंगे। उसी प्रकार है सदाचार, सत है जो आचार, वो सदाचार। पद्मासन, पद्म पर आशित हैं जो, यानी पद्म का अर्थ होता है फूलों के ऊपर, तो फूलों के ऊपर जो आशित है वो कौन? सरस्वती। उसी प्रकार है सहस्राक्ष, सहस्र अक्ष यानी हाथ हैं, ऐसा कौन? इंद्र। तो यहाँ पर ये इंद्र के लिए आया है सहस्राक्ष शब्द। उसी प्रकार आगे उदाहरण है श्रीश, श्री यानी लक्ष्मी के ईश यानी पति हैं जो, वो कौन? विष्णु। उसी प्रकार है आगे जैसे रेवती रमण, रेवती के साथ रमण करते हैं जो, वो कौन? बलराम। कुसुम सर, कुसुम के समान तीर हैं जिसके, ऐसा कौन? कामदेव। तो यहाँ पर ये कामदेव के लिए आया है यहाँ पर। उसी प्रकार है पुष्प धनवा, पुष्पों से निर्मित धनुष हैं, वो क्या कहलाता है? पुष्प धनवा कहलाता है। उसी प्रकार है षटपद, तो इसका समास विग्रह होगा 6 हैं पैर जिसके, वह कौन? बर्मर यानी बौरा, तो उसको क्या कहते हैं? तो बर्मर को षटपद भी कहते हैं। उसी प्रकार है तिरंगा, 3 रंग हैं जिसके, वह कौन? तो राष्ट्रीय जो अपना ध्वज है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, उसको तिरंगा कहते हैं। तो 3 है रंग जिसके, वह कौन? तिरंगा। उसी प्रकार है माधव, मधु राक्षस को मारने वाला कौन? श्री कृष्ण जो हैं वो माधव कहलाते हैं। उसी प्रकार आगे यहाँ पर दिया हुआ है गोपाल, गायों का पालन करने वाला क्या कहलाता है? गोपाल कहलाता है। तो वैसे गोपाल शब्द है ये श्री कृष्ण के लिए आया है। उसी प्रकार है लोहागढ़, लोहे के समान अजय गढ़ है जो, वो क्या कहलाता है? लोहागढ़ कहलाता है। जो भरतपुर का किला है अपना, उसको लोहागढ़ कहते हैं। उसी प्रकार आगे वाला अपना उदाहरण दिया है राजपूत, राजा का है जो पूत, ऐसा कौन? राजपूत। तो ये शब्द है, ये एक जाति विशेष के लिए आया है यहाँ पर। उसी प्रकार है चौपाई, तो 4 हैं पद जिसके, वो क्या कहलाता है? चौपाई कहलाता है, यानी जिसके 4 पद होते हैं वो चौपाई कहलाता है। तो एक छंद विशेष होता है चौपाई। उसी प्रकार नकटा, नाक है कटी जिसकी, वह कौन? कोई बेशरम आदमी होता है, उसकी नाक कटी हुई होती है, तो उसको नकटा कहते हैं। उसी प्रकार है विमल, मल से जो रहित है वो क्या कहलाता है? विमल कहलाता है या स्वच्छ कहलाता है। उसी प्रकार है साण मातुर, 6 हैं माताएं जिसकी,
वो कौन होता है? शाण मातृ होता है। उसी प्रकार है सूर्यपुत्र, तो इसका समास विग्रह होगा यहाँ पर आगे वाला जो अपना समास है, सॉरी, ये वैधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो वैधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, वो किस प्रकार हैं? सूर्यपुत्र, सूर्य वह जो सूर्य का पुत्र है, कर्ण, तो वो सूर्यपुत्र कौन कहलाता है? कर्ण कहलाता है। उसी प्रकार है नकट्टा, कट गई है नाक जिसकी, ऐसा कोई भी आदमी हो जिसकी नाक कट गई है उसको नकट्टा कहते हैं। दीर्घ बाहु, लंबी है भुजाएं जिसकी, ऐसा कौन? तो विष्णु भगवान जो है उनके लिए दीर्घ बाहु जो पद है वो प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार आगे है मोदक प्रिय, तो इसका समास विग्रह होगा लड्डू है प्रिय जिसको, ऐसा कौन? जो गणेश जी महाराज हैं उनको लड्डू प्रिय हैं, तो उनको मोदक प्रिय कहते हैं। उसी प्रकार है कामारी, कामदेव का है जो शत्रु, वह कौन होता है? शिव होता है। तो कामारी कौन होता है? कामदेव का है जो शत्रु, जो वो कौन? शिव। उसी प्रकार है मकर ध्वज, वह जिसके मकर का ध्वज है वो कौन? कामदेव। तो मकर ध्वज किनको कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। उसी प्रकार आगे वाला दिया है वज्र वल्लभ, तो इसका समास विग्रह होगा वह जो वज्र का वल्लभ है, यानी वज्र का वल्लभ है वो कौन? श्री कृष्ण है। रावणारी, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा रावण का है शत्रु जो, वो कौन है? राम। तो रावण नारी कौन होता है? राम है। इसी प्रकार है दीर्घ बाहु, लंबी है भुजाएं जिसकी, ऐसा कौन? विष्णु भगवान। तो यहाँ पर दीर्घ बाहु किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार आज की जो अपनी क्लास थी वो बहुब्रीहि समास से संबंधित थी। तो हमारा समास नामक टॉपिक है वो यहाँ पर इस क्लास के साथ समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ये पूरा टॉपिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।